नमस्कार, मैं हूं मयूर भिमानी और आपका फिर से स्वागत है हमारे दूसरे भाग में। क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी सांसें जो हर पल बिना रुके चलती रहती हैं, उनमें कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे ही प्राचीन विज्ञान की, स्वरोदय की, जो कहता है कि हमारी हर सांस में अपनी ऊर्जा को साधने का, उसे कंट्रोल करने का एक सीक्रेट कोड है। 72,000, 72,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये संख्या है उन ऊर्जा चैनलों की जिन्हें नाड़ियाँ कहते हैं। माना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर इन नाड़ियों का एक ज़बरदस्त नेटवर्क बिछा हुआ है। और ये जानकारी हमें मिलती है एक बहुत पुराने ग्रंथ से, शिव स्वरोदय से। इसमें भगवान शिव खुद इस अंदरूनी एनर्जी ग्रिड के बारे में बताते हैं। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो आज के किसी भी मॉडर्न नेटवर्क से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज़्यादा गहरा है। अब देखिए, इन 72,000 नाडियों में से ज़्यादातर तो बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सटल, लेकिन इनमें 3 ऐसी है जो सबसे खास हैं। इन्हें हमारे शरीर के एनर्जी हाईवेज कहा जा सकता है, जो हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा के फ्लो को डायरेक्ट करती है। तो ये हैं वो 3 मेन हाईवेज। पहला है इडा, जो हमारी बाईं नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जुड़ा है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है, बिल्कुल एक न्यूट्रल वायर की तरह। फिर आती है पिंगला, जो दाईं नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल से जुड़ी है। ये है सूर्य नाड़ी, गरम, ऊर्जा से भरपूर, जैसे बिजली का फेज वायर। और इन दोनों के बीच में है सुषुम्ना, जो संतुलन का रास्ता है। ये एक तरह से अर्थ वायर का काम करती है। तो जो इड्डा और पिंगला है यानी चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये दोनों मिलकर हमारे शरीर के अंदर एक तरह का ड्यूल एनर्जी सिस्टम बनाती है। एक तरफ ठंडक है तो दूसरी तरफ गर्मी, एक तरफ शांति है तो दूसरी तरफ एक्टिविटी। और ये संतुलन हमारे अंदर 24 घंटे चलता रहता है। और मज़े की बात यह है कि पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि हमें अपने काम को अपनी चलती हुई सांस के हिसाब से करना चाहिए। मतलब अगर कोई शांत काम करना है, पढ़ाई करनी है या कुछ क्रिएटिव सोचना है, तो उसके लिए बाईं नासिका यानी चंद्रस्वर सबसे अच्छा है। और अगर कोई मुश्किल काम है, कोई फिजिकल मेहनत करनी है या खाना पचना है, तो उसके लिए दाईं नासिका यानी सूर्यस्वर का चलना बेहतर होता है। ये सब सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी खुद महसूस कर सकता है और तरीका बहुत ही आसान है। तो अब पता लगाते हैं कि इस वक्त ठीक अभी हमारा कौन सा एनर्जी चैनल एक्टिव है, कौन सी नाड़ी चल रही है। करना बस इतना है, अपनी एक उंगली इंडेक्स फिंगर को नाक के ठीक नीचे रखें। अब जोर से नाक से सांस बाहर छोड़ें और बस ये महसूस करें कि किस नॉस्ट्रिल से हवा का फ्लो ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए एक पल रुकते हैं और इसे करके देखते हैं तो रिजल्ट क्या आया। अगर बाईं यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा का फ्लो ज़्यादा था तो इसका मतलब है कि चंद्र नाड़ी एक्टिव है। अगर दाईं यानी राइट नॉस्ट्रिल से फ्लो तेज़ था तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है। और अगर दोनों से हवा बराबर आ रही है तो समझिए कि केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना एक्टिव है, जो कि एक बहुत ही संतुलित अवस्था है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारी सांस का एक नॉस्ट्रिल से दूसरे में बदलना ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। ये यही नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी प्राकृतिक घड़ी काम करती है, एक तय रिदम है। ग्रंथों में कहा गया है कि एक स्वर यानी एक नॉस्ट्रिल से सांस का चलना करीब करीब 1 घंटे तक रहता है और 1 घंटे के बाद ये नेचुरली अपने आप ही दूसरी तरफ स्विच हो जाता है। तो ये एक तरह की डेली क्लॉक है। जैसे ही सूरज उगता है ये साइकिल शुरू हो जाता है, अक्सर बाईं नासिका यानी चंद्र नाड़ी से। फिर करीब 1 घंटे बाद ये दाईं यानी सूर्य नाड़ी पर स्विच हो जाता है और ये अदला बदली पूरे 24 घंटे चलती रहती है। मतलब हमारा शरीर सिर्फ अपने अंदर ही नहीं बल्कि बाहर की कॉस्मिक रिदम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी बात का सार क्या है? यही कि सांस लेना सिर्फ फेफड़ों में हवा भरना और निकालना नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये एक ज़बरदस्त टूल है, एक ज़रिया है जिससे हम अपनी अंदर की एनर्जी को समझ सकते हैं और इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सांस की नेचुरल रिदम को जानकर, इसके बारे में अवेयर होकर, कोई भी अपने कामों को अपनी अंदरूनी ऊर्जा की स्थिति के साथ अलाइन कर सकता है।
मतलब सही काम के लिए सही एनर्जी का इस्तेमाल। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। यह हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हमारी सांस में 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भी छिपे हो सकते हैं? क्या हमारी सांस हमारे अंदर की इन तात्विक शक्तियों का राज भी खोल सकती है?